मैं पोइट्री नहीं सुना रही हूँ, कॉमेडी ट्राई करी है मैंने आजकल। तो पहले ही कह रही हूँ, भूल चूक माफ। बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे और मैं अभी अंडे से निकली चूजी हूँ, तो मुझे माफ किया जाए प्लीज, ठीक है। तो मेरे बारे में दो बातें जानना बड़ा जरूरी होता है। एक तो मैं पहाड़ों से हूँ, पर सर मुझे बहुत ठंड लगती है और मैं 8 साल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ, पर मुझे रूटीन आज तक अच्छे नहीं लगे, ठीक है। तो मुझे पता था कि कोई तो केमिकल लोचा है इधर, ठीक है। और रसाना साहब जब मैंने लगे रहो मुन्ना भाई देखी, तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर बहुत सालों से एक बेचैनी है जो कांस्टेंट है। हाँ, तो अब कुछ टाइप के लोग होंगे जो उस बेचैनी से वाकिफ होते हैं। एक तो वही एक तरफा प्यार में पड़े आशिक, दूसरे वो लोग ये मेरे साथ अलग कॉमेडी हो रही है। दूसरे वो लोग जिनकी जिंदगी में एक बार जरूरत से ज्यादा सुंदर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। तीसरे वो लोग जिनसे एक नौकरी में पैर नहीं टिकाई जाते। और चौथे वो लोग जिनको लगता है कि जिंदगी से लड़ झगड़ के ही हर चीज हासिल होती है। और बाकी सारे तो आर्टिस्ट हैं, वो तो अग्री करेंगे ही, हम सब में बेचैनी होती ही है। तो जैसा भूखा रोटी ढूंढता है, मैं वैसे ढूंढने लगी कि मेरे अंदर की बेचैनी मुझसे क्यों लिखवाती है कि अजीब सी थकान है, ना फिक्र में हूं ना आराम है, ये कंधे नहीं उठ रहे हैं, करने को बतेरे काम है, बवंडर है एक जो भीतर उबल रहा है, कुछ भारी सा है पर बहुत सुनसान है। फिर इंटरनेट ने मुझे बताया कि इसको ना शायद एंजाइटी कहते हैं। हाँ? वो कहता पर तू टेंशन मत ले रे, मिलेनियल है ना तू, तेरी जनरेशन के 80% लोग डिस्फंक्शनल फैमिली में पैदा होते हैं और उसी में बड़े होते हैं। हाँ, तो चिल कर, नॉर्मल है, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। मैंने कहा सच्ची? हाँ क्या, सच में? तो वो बोला तेरे माँ बाप ने कि शादी से पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट नहीं किया था ना, तो मोस्ट लाइकली तुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा है। मैंने कहा भाई इंटरनेट के समंदर में मैं डूब जाऊं, इससे बेटर कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा कि पता चले ये टॉप फ्लोर पे चल क्या रहा है। तो मैंने पूछा भाई क्या करें? कहते थेरेपी लो। ठीक है, चले गए। 1000 रुपए पर घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं वो। 1000 रुपए पर, अरे इतनी तो ध्यान ही नहीं थी मेरी, कहाँ से करते 1000 रुपए पर घंटे। हाँ, और ऊपर से ये अफोर्डेबल प्राइस है, इट कुड गो ऊपर भी। हाँ, तो मेरे पास देखो आइडियली चॉइस थी मेरे पास कि मैं तिल पाई जोड़ती, पैसे जोड़ती, हाँ, थेरेपी लेती और फिर अपना ट्रॉमा हील करती। पर अगर ये सब करती तो फिर गम भुलाने का बजट थोड़ा आउट हो जाता ना। इस वजह से इसी बात पे मैंने एक अर्ज किया है कि जिसके बिना बात में बात ना रहे, जिसके बिना बात में बात ना रहे उसे कौमा कहते हैं। जब दूध का जला छाछ भी त्याग दे उसे चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं। तो फिर मेरे फीड में आए पॉडकास्ट मैनिफेस्टेशन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उनका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वो क्या कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपको 5 लाख पर मंथ की जॉब मिले, तो ऑल यू नीड टू डू इज कि आप शिद्दत से ये बिलीव करो कि वो जॉब आपको मिल चुकी है। हाँ, और कैच ये है कि आपको उस मोमेंट को विजुअलाइज करना है और फिर उसको फिल्म की तरह सारा दिन अपने दिमाग में चलाना है, उठते बैठते सोते खाते। सोचो कि आपको 5 लाख की जॉब मिल गई है
तो उस वक्त पे खाना क्या स्वाद लग रहा होगा यार, हाँ, पानी क्या एहसास दे रहा होगा ठंडा ठंडा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तुम कह रहे हो कि टोटल हिसाब ये है कि आप 5 लाख रुपए की नौकरी को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। शाहरुख खान का एक डायलॉग इनका बिजनेस मॉडल है, हाँ, और वो लाइन ज्यादा कन्विंसिंग है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में सोचा, बहुत सोचा कि यार मार्केटिंग ठीक नहीं है, लाइक मैनिफेस्टेशन एज अ कॉन्सेप्ट की मार्केटिंग ठीक नहीं है, पर बात में कुछ तो दम होगा ना यार, हाँ। और वैसे भी इस दुनिया में फ्री में यही मिलता है, तो ये जो बोल रहे हैं वो लग रहा है पॉसिबल रियलिटी हो सकती है। इसी को तो मेथड एक्टिंग कहते हैं, हाँ। रणवीर सिंह बता रहा था कि खिलजी के कैरेक्टर में घुसने के लिए वो 21 दिन अपने घर से, अपने कमरे से बाहर नहीं गया था, ताकि वो जो खिलजी के अंदर का गुस्सा, वो बेचैनी, वो बेरहमी, वो उसका एम्बिशन, वो इरादा, जो कुछ भी कैरेक्टर के लिए जरूरी था, वो उसके अंदर अपने आप से लेके आ सके। तो मैंने वर्कशॉप ले ली मैनिफेस्टेशन की, और मैंने जाते उनसे पूछा, यार मेरी लाइफ में पैसा आ क्यों नहीं रहा है? कब तक मैं हैंड टू माउथ करूंगी सिस्टम है? कभी तो मेरे भी दिन आए कि मैं सिर्फ ब्रांड के नाम पे पैसों में आग लगा के आ जाऊं, किसी दिन स्वाद आए, हाँ। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैनिफेस्टेशन जो होती है वो काम ही तभी करती है जब आप जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप एक अंधा विश्वास करते हो कि यू डिजर्व इट, हाँ। और मेरी जिंदगी में पैसा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं अंदर से मानती नहीं हूँ कि आई डिजर्व मनी, प्रॉस्पेरिटी, हाँ, वेल्थ, नथिंग। मैंने कहा है कुछ भी मतलब कुछ भी, हाँ। मैंने कहा देखो, आप बताना, कहीं भी बाहर जाना हो, रेडी होने से पहले शीशे के सामने आधे घंटे तक आई हैव नथिंग टू वेयर कौन बोलता है? मैं, हाँ। महीने का बजट सबसे ज्यादा शॉपिंग में वेस्ट कौन करता है? मैं। और मैं मतलब मैं ये मान लेती हूँ कि मैं इतना मान सकती हूँ कि यार पैसा हाथ का मैल नहीं होता, समझ आता, पर जरूरत तो होती है। तो जरूरत के हिसाब से मैं मानती हूँ कि जरूरत है। ये क्या बात होगी बोलने वाली कि यार मैं मानती नहीं हूँ कि मैं डिजर्व करती हूँ। टर्न्स आउट, इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने बहुत अच्छे से दी। टर्न्स आउट कि वो जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि अब अंदर का बच्चा जिंदा रखना चाहिए। गलत कहते हैं। आप चाहे अंदर का बच्चा जिंदा रखो या ना रखो, वो अपनी अटेंशन मांगने के लिए अपने तरीके निकाल लेता है। एंड उनके हिसाब से जो ख्यालों में माहौल बनाते, जो ख्याल माहौल बनाते हैं ना कि चलो यार शॉपिंग पे चलते हैं, वो बचपन वाली पूनम है। हाँ, वो जिद्दी है, वो मर्जी की मालिक है, उसको पैसों की रोक टोक अच्छी नहीं लगती, और वो मेरी ईगो से नाराज है क्योंकि मैं इतना पैसा नहीं कमा रही कि उसके मूड के हिसाब से कपड़े खरीदे जाएं। तो मोटी मोटी बात वो ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में खुद ही कलेश के बीच बोती हूँ और फिर खुद ही रोती हूँ कि अरे यार एक और नया कांड हो गया। तो मैंने कहा ऐसा ही होता है क्या? तो बोलता हाँ, इसी को ही चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, फिर अब क्या करें? कह रहे हैं हमारा एक प्रोग्राम है इनर चाइल्ड हीलिंग का, 1000 रुपए पर घंटा लगेगा, मैं QR कोड भेज देता हूँ। थैंक यू।